आज वैदिक साहित्य के संदर्भ में आज अंतिम दिन है। इसमें कि हमने 4 अलग-अलग सेशंस में हम लोगों ने अलग-अलग बिंदुओं को हमने देखा और आज उन्हीं के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको अभी देखेंगे। हमने संहिता के संदर्भ में चर्चा की थी, ब्राह्मणों के संदर्भ में चर्चा की थी, आरण्यकों के संदर्भ में चर्चा की थी। इससे पूर्व वाले जितने भी वीडियोस हैं, यह आप क्रम से देख लें। उसमें आपको अलग-अलग जो विषय वस्तु हैं, उनके संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इनको लेकर के जितनी भी बातें हुई थी, वह हम लोगों ने देखा था। और मुख्य रूप से अगर संहिता की हम बात करें तो यजुः, साम, अथर्व ये इन चारों को हमने देखा था और इनमें 10 मंडल जो हैं, 10 मंडल इनमें अलग-अलग जो हैं, उनसे संदर्भित जो सूक्त हैं, संवाद सूक्त जो हैं, उनमें सूक्तों की संख्या जो है, मंत्रों की संख्या जो है और इनके जो उपवेद हैं, इन सभी को हमने देखा था। तो मोटे तौर पर अगर हम संहिता की बात करें तो 4 संहिता आपको देखने के लिए प्राप्त होता है और इसमें मुख्य रूप से जो ऋक् संहिता है, वह स्तुति के संदर्भ में आप देखते हैं। इनमें इसका अगर विभाजन किया जाए तो 2 तरह से होता है, एक मंडलक क्रम, एक अष्टक क्रम। अष्टक क्रम में देखते हैं 8 अध्याय है, 64 प्रत्येक अध्याय में 8-8 जो 8 अष्टक है, प्रत्येक अध्याय में मिला करके आपको 64 भागों में आप देखते हैं उसमें, और 256 और प्रत्येक में आप कुछ कुछ सूत्र ये मंत्र देखते हैं। इसी तरह अगर मंडलक क्रम कहा जाए तो प्रथम मंडल मधुच्छंदा शतार्चिन जो है, ये इसके ऋषि हैं। इसमें मुख्य रूप से अग्नि सूक्त, मरुत सूक्त, सूर्य सूक्त, विष्णु सूक्त ये सब देखते हैं आप प्रथम मंडल में। संवाद सूक्तों में अगर बात की जाए तो इसमें इंद्र, मरुत संवाद, अगस्त, लोपामुद्रा संवाद ये दिखते हैं। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, 2006 मंत्र हैं और इसके दृष्टा जो हैं, क्योंकि हम कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टार है, दृष्टा जो है वह शतार्चिन है। इसी तरह हम द्वितीय मंडल के ऋषि वृत्समद को देखते हैं, तृतीय में विश्वामित्र को, चतुर्थ में वामदेव को, छठे में अत्रि को, छठे में भारद्वाज, 7वें वशिष्ठ, अष्टम जो है कर्ण और नवम जो है सोम्य पवमान और 10वीं तृत आदि को हम देखते हैं। इसमें ये अर्वाचीन मंडल के रूप में जाना जाता है। तो अगर ऋषियों की बात की जाए तो शतार्चिन, वृत्समद या मत्स्यगंधा, वृत्समद, विश्वामित्र, वामदेवात्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण, सोम और तृतीया विमद आदि जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह से आप अलग अलग में अलग अलग सूक्त देखते हैं, जिसमें कि प्रथम में प्रसिद्ध इंद्र सूक्त, ये अग्नि सूक्त, द्वितीय में आप इंद्र सूक्त को देखते हैं, तृतीय में रुद्र, नदी, क्योंकि विश्वामित्र इसके दृष्टा है
तो आप उसके अनुरूप आप ध्यान कर सकते हैं कौन कौन के हो सकते हैं। उसका अत्र जो है वह पर्जन्य सूक्त है, चतुर्थ में वामदेव है, अग्नि सूक्त, सविता सूक्त, इस तरह। तो ये आपको ध्यान रखना होता है जो कि किस मंडल के कौन ऋषि हैं, उनमें कौन कौन से सूक्त हैं, उसकी कितनी संख्याएं हैं, आदि आदि आपको ध्यान में रखना होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है जो कि इसे दस्तई के रूप में माना जाता है, और यहाँ पर कुल 5 शाखाओं का उल्लेख आप देखते हैं प्राप्त होता है, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। यहाँ पर पतंजलि महाभाष्य के अनुसार कहा गया है जो कि 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में अगर कहा जाए वर्तमान में कौन सी शाखा उपलब्ध है, तो केवल एक शाकल शाखा उपलब्ध है। अगर अष्टक क्रम और मंडल क्रम दोनों हमने चर्चा भी की है, अष्टक में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 256 वर्ग हैं। इसके साथ ही साथ अगर मंडल क्रम की बात करें तो 10 मंडल, 85 अनुवाक, 10 28 सूक्त और 10580 ये मंत्र है, अर्थात 10,580 87 कह सकते हैं मंत्र हैं। ये अलग अलग मंडलों में विभक्त हैं, इनकी अलग अलग ऋषि हैं। और ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त जो है अग्नि सूक्त, और अंतिम सूक्त जो है वो संज्ञान सूक्त है, ये भी आप जानते हैं। आपने पहले प्रारंभिक जो वीडियो है उसमें आपने देखा था कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः कहा गया था। इसमें अलग अलग जो के अलग अलग ऋषि हैं, इसकी चर्चा हमने अभी अभी की है। 2 से 7 तक जो है इसको माना जाता है प्राचीनतम माना जाता है, और इसके इसी के कारण इनको परिवार मंडल या वंश मंडल कहा गया है, क्योंकि ये प्राचीनतम है, वंश विशेष से संबद्ध है, इस कारण से। अष्टमंगल मंडल जो है वो अंगिरसों के द्वारा दृष्ट है, इसे प्रगाथा मंडल भी कहा जाता है। अष्टम मंडल में ही आपको 11 खिल सूक्त दिखते हैं, जिनमें सूक्तों की संख्या 80 है, सॉरी 80 मंत्र है वहां पर। नव मंडल में सोम विषय वर्णन है, इसी तरह इसको सोम या पवमान आप कहते हैं। इसी तरह ऋग्वेद का जो पाठ प्रणयन करता जो है वो गालव है, वाभ्रव्य या गालव। और ऋग्वेद का जो पद पाठ करता जो है वह शाकल्य है। ऋग्वेद पर संपूर्ण भाष्य अगर कहा जाए तो सायण का है, संपूर्ण भाष्य अगर कहा जाता है तो सायण का है। और अगर प्राचीनतम भाष्य कहा जाता है स्कंद स्वामी का है। ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। एक तो हो गया जो कि केवल संपूर्ण पर कहा जाता है तो सायण, और अगर प्राचीनतम कहा जाए तो स्कंद स्वामी। इनमें कुल 15 छंदों का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता इंद्र हैं, और उपवेद जो है वह आयुर्वेद है, ये आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ जो देवताओं की संख्या की बात की जाती है तो इसमें कुल 33 देवताओं की, 33 कोटि की देवताओं की बात की जाती है। 11 11 और 11 जे देवाभ्याम एकादशस्था आप सुचितो महीने एकादशस्था ते देवा सम जुखध्वम, इस तरह करके आता है, आप घर भी आपने देखा होगा। तो ये जो चर्चा है इसके आधार पर आप जानते हैं जो कि पृथ्वी स्थानीय देवता 11 है, द्यू स्थानीय 11 है, और अंतरिक्ष स्थानीय 11 देवता हैं। इससे भी प्रश्न बनते हैं। अब अगली संहिता जो है तो फिर उन संहिताओं में
आपने विषय वस्तु भी लगभग देख लिया, जो कि अलग अलग जो मुख्य जो सूक्तों की बात करते हैं, तो हमने चर्चा पहले किया था, जो कि इंद्र सूक्त, मरुत सूक्त, सूर्य सूक्त ये प्रथम मंडल में है, सॉरी अग्नि सूक्त, मरुत सूक्त, विष्णु सूक्त, सूर्य सूक्त ये प्रथम मंडल में देखते हैं। द्वितीय मंडल में इंद्र सूक्त महत्वपूर्ण है। तृतीय में आपको रुद्र, नवी, मित्र, उषस सूक्त, चतुर्थ में अग्नि सूक्त। इसको हम विस्तार में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सूक्त का जहां पर अध्ययन करते हैं तो उसी के अनुरूप आप संख्या ध्यान में रखिए, तो आपके लिए उपादेय रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यजुर संहिता देखते हैं। और मैंने पहले बताया था जो कि प्रत्येक संहिता का अलग अलग जो लिस्टिंग की जाती है, अर्थात अलग अलग जितनी भी संहिताएं हैं उनके अलग अलग शाखाएं हैं, फिर उनकी आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, शिक्षा प्रातिशाख्य हैं, कल्प सूत्र हैं जिनमें कि श्रौत, गृह्य, धर्म, सुलभ हैं। ये आपको अलग अलग ध्यान में रखना होता है। अभी संहिता की बात कर रहे हैं। अब यजुर संहिता की बात करते हैं तो कहा गया है जो कि यह गद्य प्रभाग है। और इसके अगर कहा जाए जो कि संहिता के आचार्य वेद का हमने आचार्य पैल को देखा था, इसी तरह यहाँ पर आप विषमपायन को देखते हैं। और मूल रूप से यह कर्मकांड से संदर्भित होता है। यजुर्वेद के दो हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में आप शुक्ल यजुर्वेद में आप वाजस्नेयी शाखा प्रसिद्ध है, इसमें कुल 40 अध्याय है। आप दो देखते हैं वहां पर, वाजस्नेयी और कारण। वाजस्नेयी को ही माध्यम दिन भी कहा जाता है। अगर पतंजलि की बात करते हैं तो ये कहते हैं, बात करते हैं तो ये कहते हैं जो कि 100 शाखा कहते हैं ना। यजुर्वेद का जो माध्यम दिन या वाजस्नेयी शाखा जो है यह महत्वपूर्ण है और उसका कारण है। तो चूंकि वाजी ने आकर के पुनः उपदेश दिया था, इसलिए सूर्य वाजी के रूप में आकर के, अश्व के रूप में आकर के दिए थे, इसीलिए ये कहा गया है वाजस्नेयी। मध्य में आकर के दिए थे इसलिए माध्यम दिन कहा जाता है। कारण जो है वह कृष्ण कारण से संदर्भित जो शाखाएं हैं उसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, खटका, पिष्टल ये हम लोगों ने देख लिया था। 4 ये उपलब्ध होते हैं। ये सामान्यतया शुक्ल यजुर्वेद जो है वह नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे प्रचलन में। यजुर्वेद जो है वह साउथ इंडिया में आप प्रचलन में देखते हैं। ये कारण संहिता का प्रचार जो है वह इसमें भी, शुक्ल में भी कारण का अगर देखें तो यह महाराष्ट्र में आपको विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। उसके बाद माध्यम दिन संहिता जो है इसमें 40 अध्याय है, 1975 मंत्र हैं। और कारण में 40 अध्याय, दोनों में 40 अध्याय हैं, कारण और माध्यम दिन जितने भी दोनों जो है, लेकिन मंत्रों की संख्या अंतर हो जाती है। जो ये माध्यम दिन या वाजस्नेयी जो है इनमें 1975 है, और जो महाराष्ट्र में प्रचलन में है 2086 जो है यह महाराष्ट्र के संदर्भ में है। और अध्याय दोनों में 40 ही है, क्योंकि आपको विषय वस्तु ध्यान रखना होता ध्यान रखना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखें तो बेहतर रहेगा। ये तो ये मैं अभी शुक्ल यजुर्वेद की बात मैं कर रहा था। फिर इसके बाद आप देखते हैं जो कि कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो 4 आपको बताया गया था, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कटक, पिष्ठल।
उसमें तैत्तिरीय जो है ये अलग अलग आप देखेंगे कांड में विभक्त है, फिर प्रपाठक में विभक्त है, फिर अनुवाक में विभक्त है। तो 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं। मैत्रायणी संहिता जो है 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2144 हैं। काठक जो है 40 स्थानक हैं और उसके बाद 843 अनुवाक हैं, 391 मंत्र हैं। कपिस्थल जो है 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। देखिए ये याद रखना कठिन है, लेकिन आप ध्यान इस तरह रखिए कम से कम, जो कि किसका किस में विभाजन है। तो प्रथमतः कांड में विभाजन है तैत्तिरीय और मैत्रायणी का। काठक जो है यह स्थानक में विभाजक है, काठक स्थानक। और कपिष्ट अष्टक, कपिस्टल जो है अष्टक में। तो तैत्तिरीय मैत्रायणी जो है वह कांड में, काठक स्थानक में और कपिस्थल अष्टक में। तो ये उच्चारण साम्य भी आप देखते हैं, इसके आधार पर आप ध्यान में रख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जो विषय वस्तु आप देखते हैं उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि याज्ञ जो है, चतुर्मास का आपने बहुत विवरण सुना होगा, देखा होगा। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में चतुर्मास व्रत जो है वह उपलब्ध होता है। तो चतुर्मास में होने वाला, 4 महीने में होने वाला यज्ञ जो है यह शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होता है। सोमयाग, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, राजसूय, श्रोत्रामणि, अश्वमेध। मुख्य रूप से तो आपको यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें भी विशेष रूप से जो शुक्ल यजुर्वेद की बात हमने की। अब शुक्ल यजुर्वेद में 2 अध्याय जो है कि प्रथम 2 अध्याय जो है वह दर्श और पौर्णमास इष्टि से संदर्भित है। ये जो है वह अग्निहोत्र और चतुर्मास के मंत्रों का संकलन है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चतुर्थ से 8वें अध्याय तक जो है उसमें सोम, पशु और वाजपेयी का वर्णन है। अर्थात आप प्रथम द्वितीय जो है दर्श पौर्णमास, तृतीय चतुर्थ जो है वह अग्निहोत्र चतुर्मास और चौथा से लेकर के 8वां तक जो है इसमें वाजपेयी, पशु, सोम, ये सभी आ जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको सामान्य तौर पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद पुरुष सूक्त जो है वह 31वां अध्याय जो है वह पुरुष सूक्त है और 34वां अध्याय जो है संकल्प सूक्त है। इसके साथ साथ 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद है। और हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि संहिता, आरण्यक, उपनिषद, इनका विभाजन काल जो है हम फिक्स नहीं कर सकते हैं इस तरह से। उसका कारण यही है कि आप देख रहे हैं ये तो है संहिता है, लेकिन संहिता का ही एक प्रभाग जो है यह उपनिषद के रूप में माना जा रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो 31वां अध्याय जो है वह पुरुष सूक्त, 34वां अध्याय जो है शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, 34वां 40वां में ईशावास्योपनिषद जो है वह कौन सा अध्याय है, 34वां है या 40वां है? आप इसमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जो कि एक जो कहा गया है ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद जो होगा वह वेद का अंतिम प्रभाग होगा। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि 34 नहीं होगा, 40वां अंत वाला अर्थात बाद वाला जो है वह अध्याय जो है वह उपनिषद वाला पार्ट है। तो कंफ्यूजन कभी रहेगा ही नहीं आपके पास। 44 में जो कंफ्यूजन होता है, अंतिम जो होगा वही उपनिषद होता है, तो अंतिम उपनिषद है यहाँ पर 40वां। इसके बाद हम देखते हैं सामवेद को। सामवेद में आप इसको गीत वेद भी कहते हैं, कहा गया है शास्त्र वर्तमान सामवेद देखते हैं। इसके साथ साथ गीता में भी भगवान विष्णु कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि। इसके जो अलग अलग हैं इसमें राणायणी, जैमिनी, कौथिमीय है। जैमिनी जो है इनका दूसरा नाम जो है, इसको आप तबलकार शाखा भी कहते हैं।
इसके बाद आप सर्वाधिक प्रचलित शाखा की बात करें तो गुजरात में प्रसिद्ध जो है कौथुम शाखा ये देखते हैं, और जैमिनी शाखा जो है वो कर्नाटक में आप देखते हैं, रामायणी जो है महाराष्ट्र में देखते हैं। देखिए, आपको संपूर्ण भारतवर्ष में जो प्रचलन में जहां जहां जो भी है उसको आपने देख लिया। उत्तर भारत में तो आपने शुक्ल यजुर्वेद वाला पार्ट देखा। अगर आप इसकी बात करते हैं यजुर्वेद की, फिर आप कारण आपने महाराष्ट्र में देखा था। तैतरी जो है साउथ इंडिया में पूर्ण रूप से देखा था आपने। सामवेद की बात करें तो सामवेद का भी अलग अलग शाखा जो है अलग अलग जगह पर है। इसको आप कौथुम जो है यह आप देखते हैं गुजरात में है, और इसी कारण से इसका शाखा की जो चारण विधियां हैं वह नागर और एवं भद्र है। जैमिनी जो है वह कर्नाटक में आपको प्राप्त होता है, रामायणी जो है महाराष्ट्र में होता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है वहां पर आपको भले पूछ लिया जाए, गुजरात का अगर हो रहा है तो कौथुम पूछ लिया जाए, कर्नाटक का हो रहा है तो जैमिनी पूछ लिया जाए, या महाराष्ट्र का होता है तो नारायणी पूछ लिया जाए, वो अलग बात है। सामवेद जो है उसमें ऋचाओं के समूह को आर्चिक कहा जाता है, और ये दो भागों में बटा है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, इंद्र, पवन, आरण्यक। और इसमें पूर्वार्चिक में अच्छा प्रपाठक देखते हैं, मंत्र देखते हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र देखते हैं। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि पूर्वार्चिक में अच्छा प्रपाठक 650 मंत्र कम है, ठीक है, और उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न बहुत बनता है जो कि सामगान को लेकर के, तो ग्राम ये प्रकृति या ग्राम गान का जो कहते हैं अरण्य, ऊह और ऊज, 4 अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान में रखते हैं। उसके बाद साम विकार जो है इनको आप देखते हैं। साम विकार क्या है? विकार, विश्लेष, विकर्षण, अभ्यास, विराम, सप्तस्वर है, जो कि मध्यम, गांधार, षडज, धैवत, पंचम। और साम में अलग अलग प्रकार के तान, मूर्छनाएं, ग्राम और स्तुम होते हैं। सामवेद के जो आचार्य हैं वह देवता सूर्य हैं। और इस तरह से आप अलग अलग विषय वस्तु साम में देखते हैं। अथर्व की बात अगर करते हैं तो अर्वाचीन में है यह, और इसमें आप देखते हैं जो कि ये अभिचार मंत्र जितने भी प्राप्त होते हैं ये यहीं पर आपको दिखेंगे। इसे अथर्वा ऋषि के द्वारा उन्होंने साक्षात्कार किया है, इसलिए अथर्वा जो कि वो अंगिरा वंश के थे, इसलिए इसको अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। से भी जाना जाता है, जो कि भृगु अंगिरा, छात्र वेद, भेषज वेद, छंदो वेद, मही वेद आदि आदि नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके जो हम लोगों ने पहले देख लिया है। मुख्य रूप से पैपलाद और सोनक ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन 9 शाखाएं इसमें हैं। उसके बाद जो कांड की बात करते हैं तो 20 कांड, 31 सोनक शाखा कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। और इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि जो है ये आपको 13 कांड जो है उनका विषय है ये मूल रूप से। इसमें आप इसी अथर्ववेद में ही आपको पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, काल सूक्त, विवाह सूक्त, ये संभ्रात्य सूक्त, मधु सूक्त, ये सब मिलते हैं। इनके 5 उपवेद माने जाते हैं, सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, ये माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने संहिताओं के बारे में ये की।
इसके साथ ही और भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि जो संहिता से संदर्भित हैं, क्योंकि संहिता से प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपने उसका अभी तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का सामान्य परिचय आपने देख ही लिया था। इसमें मुख्य रूप से जो अब ध्यान रखना है, जैसे ऋग्वेद का हमने बताया था, तो उसमें ऋग क्या है ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इनका जो अलग अलग नाम है, होत्रवेद या दशतई, ये ध्यान रखेंगे। इनका विभाजन जो मंडलक्रम और अष्टक्रम में किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे आप। मंडल के अनुसार अर्थात इनका जो ऋषि आदि रहे हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में जो छंद का प्रयोग किया गया है, हमने पहले बताया था, जो कि इनमें सर्वाधिक छंद का जो प्रयोग किया गया है, उसके वो तो ध्यान में आप रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप यह ध्यान रखेंगे, इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, इन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इन छंदों में अक्षरों की संख्या क्या होती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो क्रम से है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये है। और चार चार अक्षर बढ़ते चले जाते हैं इनमें, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हमें एक विंशतिधा बाहुवृच्यम, ये हमने चर्चा किया था। ये 5 शाखाएं जो हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो आप यजुर्वेद की बात जैसे हमने की थी, हाँ, भाष्यकर्ता जो हमने ऋग्वेद के भाष्यकर्ताओं में बात हमने की थी, उसमें स्कंद स्वामी जो प्रथम भाष्यकर्ता जो है, आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, सायण तो संपूर्ण पर इन्होंने उपलब्ध किया था। सबसे प्राचीन जो है स्कंद स्वामी का है, और ये ऋग्वेद के पंचम पंच अष्टक तक प्राप्त होता है स्कंद स्वामी का। नारायण, उद्गीत आदि इन सब का प्राप्त होता है। सायण जो है, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किया था, तो इस कारण से इनको ध्यान में रखें। और सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका भी लिखी है। एक है ऋग्वेद भाष्य भूमिका और एक होगा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पाश्चात्य अनुवादकों की बात तो आपको रोजेन, मैक्स मूलर, लुडविग आदि प्राप्त होते हैं। और जो कुछ हैं, यह अलग अलग वेदों से संदर्भ में जितने भी हैं उनको आप ध्यान रखें तो पर्याप्त है। यजुर्वेद में हमने चर्चा किया था अभी, जो कि उनका जो विभाजन जो है, ये हमने चर्चा की थी। तो ये सब महत्वपूर्ण जो कुछ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और विषय वस्तु जो है, ये अलग अलग शाखाओं के अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर आप तैत्तिरीय संहिता को देखते हैं, तो प्रथम कांड से सप्तम कांड तक का अलग अलग विषय वस्तु जो है, इनको देखेंगे। तो ये आपको विस्तार पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इतना विषय वस्तु है जो एक कक्षा या एक घंटे में समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप मूल ग्रंथ रखें साथ में, और जितना विषय वस्तु मैंने बताया है उसको विस्तार पूर्वक आप देखें, तो ये आपके लिए उपादेय रहेगा। तो ये संहिता जितनी भी विषय वस्तु रहे हैं, उनकी चर्चा हमने
की। और इसके बाद हम आते हैं, संहिता में इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद हम ब्राह्मण को देखेंगे अभी।